मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरे दोस्तों, आज के 10 मिनट के इस सेशन में मैं आपको एक परसेंटेज की ऐसी टाइप कराने जा रहा हूं जिसके सबसे ज़्यादा सवाल इस समय 2025-26 में पूछे गए हैं, और ये सवाल है परसेंटेज में अप्रोक्सीमेशन के। तो आइए मेरे बच्चे, वीडियो शुरुआत करते हैं। आखिरी तक देखना, और भाई साहब आप देखेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके के लंबे चौड़े सवाल आते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन इन परसेंटेज पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मेरे दोस्त, मैं इस तरीके की लगातार रोज 10 मिनट की एक वीडियो डालता हूं। आप जाएंगे प्लेलिस्ट पे, राकेश यादव चैनल पे जाएंगे, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो मेरे बच्चे, जो ये सेकंड वाली प्लेलिस्ट है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 31 वीडियो इस समय डली हुई है, ये रोज की एक वीडियो डाली जाती है और बहुत काम की। आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। आप आते हैं पढ़ाई पर। देखिए मेरे भाई, ये है आईबी एमटीएस 2023 का सवाल। 2023 आईबी अच्छे सवाल पूछता है। सवाल ने कहा कि यार इसकी वैल्यू निकालो। सबसे पहला काम आप ये देखा करो कि अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू ढूंढी जा सकती है कि नहीं, मतलब आंसर दूर दूर है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 79.99 को 80% लिख लेता हूँ। आपने कहा यार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ माने गुना। और इसको लिख लेता हूँ 600, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसको लिख लेते हैं सर, समझ लिख क्या लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं 33%। ऑफ का मतलब गुना। यहाँ है 400.00 यानी 400, और माइनस करना है 48% गुना। यहाँ 149.9 है, मतलब इसे 150 लिख सकते हैं। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो, परसेंटेज से 20 8 6 48 480 आएगा। परसेंटेज से 20 32 33 चौके 132 आ गया। अब यहाँ करते हैं माइनस। भाई मैं ये कह रहा हूँ, एक बात तो हमें वैसे भी दूर दूर दिखाई दे गई कि अगर मैं 150 का 50% भी लूंगा तो 75 आएगा, यानी मेरा आंसर तब भी 500 से बड़ा आएगा। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, मुझे कैलकुलेट भी करना हो तो मैं जानता हूँ यार 48% में वो मजा नहीं जो 150% में। मैं परसेंटेज यहाँ से हटा के यहाँ लगा देता हूँ। 50% की फ्रैक्शन 1/2 तो 150 हो जाएगा 3/2। तो 48 गुना 3/2 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 24, 24 3 72। तो 132 में 72 आ गया 60, 480 में 60 जोड़ा 540, डायरेक्ट आंसर आ गया। आइए, ये सवाल है भाई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 का 2025 का। इसे ले लेते हैं मेरे दोस्त 60%। तो ये हुआ 60% ऑफ 4500। आराम से लिख के दिखा रहा हूं ताकि समझ पाए। इसे ले लेते हैं 40% ऑफ 6500, और इसे लिख लेते हैं मेरे बच्चे 79 यानी 80% ऑफ 5500। अब आपने कहा हाँ सर, ये बात तो अपने को मजा आ रहा है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है सर, इस बात को अपन समझते हैं। अगर मेरे दोस्त आप इस बात को समझते हैं तो हमें इन्हें अब कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करें, ये बड़ी चीज है। तो देखिए दोस्त, देखो यार, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। इसे गुना करेंगे तो 0 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 27। परसेंटेज से भाई 2 जीरो काटा। अब 0 4 5 20, 4 6 24 और 2 26, यह आ गया। और 80% निकालेंगे तो 4/5, 5 से 1100, 11 चौक 4400, लगभग 4400 यहाँ बैठा। अब हमें इस कैलकुलेशन को सेटल डाउन करना। तो हमें पता है कि यार देखो, 2700 और 2600 हो गया 5300। बिल्कुल ठीक है, 53 में से 54 घटाएंगे तो बचेगा 900, यानी मेरा आंसर 900 के आसपास बैठेगा, ऑप्शन। आइए भाई, ये सीजीएल प्री 2025 का सवाल है। देखिए यार, मैं इसको ले लेता हूँ 65%, इसको ले लेता हूँ 800। तो 65% ऑफ 800 जमा 35%, इसे ले लेते हैं मेरे बच्चे 200। और यहाँ 55.98%, इसे ले लेते हैं 56%। और ये ले लेते हैं भाई 150%। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, 150। अब हमें बस इनको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं है। सिंप्लीफिकेशन से ही हमारा आंसर आ जाना है, क्योंकि आंसर अप्रोक्सीमेशन में ही दूर दूर दिखा रहा है। देखो यार, परसेंटेज से 2 जीरो कटा, 8 5 40, 8 6 48 और 4 52, 520। यहाँ 35 दूनी 70 आ गया, यानी 590। तो ये बैठ ही गया। अब हमें देखना है कि 150 का अगर हम कुछ घटा भी दें, भाई 590 से तो मेरा छोटा ही आंसर आएगा, और 590 से छोटा ही है। आप कहीं ये भी तो नहीं, ये बहुत छोटा है। अगर मैं 150 भी घटा दूं तो भी ये आएगा, तो सीधा 500 से। लेकिन फिर भी करना हो तो परसेंटेज यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो। तो ये 56 है। अब 50% 1/2 तो 150% हो जाएगा मेरे बच्चे 3/2। 2 से काटोगे 28, 28 30 84। 590 में 84 गया, 506 आंसर। अब ये सवाल है भाई एमटीएस 2024 का। कितना प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिए। 124.96 यानी 125%। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो ये बैठा 125%। 125 क्या हुआ इसका जी, 5 गुना। तो यह है 5/4 गुना। यहां क्या लिखोगे जी, 480। ये था भाई ब्रैकेट की कहानी। तो 4 से तोड़ा, 12 चौक 48, 12 5 60, 600 आ गया पहली ब्रैकेट।
माइनस। अब अगली ब्रैकेट तोड़ेंगे तो देखो यार, इसे लिख लेते हैं 75%। 75% की फ्रैक्शन 3/4 भाई, 25% 1/4 तो 75 हुआ 3/4, और इसे लिख लेते हैं मेरे बच्चे 320। तो 4 8 32, 8 3 24, 240 आ गई ये वाली कहानी। इसके बाद डिवीजन का निशान है, और ये है मेरे भाई कितना, 15.99 यानी 16। आपने कहा यार बात तो सही है। अब पहले डिवीजन 16 होगा बोर्ड मास के नियम से, तो 16 से भाग देंगे 15 या 600 में 15 गया 585 मेरा राइट आंसर। अब जैसे इसको देखें तो भाई इसे मान लेते हैं 80% और इसे मान लेते हैं मेरे भाई 600। तो 8 6 48, 480 तो सीधा सीधा ही आ गया भैया सूखा। डिवाइड बाई 19.99 है, तो मतलब डिवाइड बाई 20 कर दे रहे हैं, तो 24 दूनी 48, तो ये वाली वैल्यू आ गई 24, और फिर बीच में साइन है मेरे बच्चे प्लस का। अब आते हैं आगे, यहाँ है मेरे बच्चे 48% लगभग, और ऑफ का मतलब गुना यहाँ है 400 के लगभग। तो 4 से गुना करोगे तो आप कहोगे जी देखो, परसेंट से 2 जीरो, 4 8 32, और 4 चौक 16 और 3 19, 192। तो 192 और 24 को जोड़ेंगे तो 4 2 6 9 2 11, 1 और 1 2, 216 के लगभग मेरा आंसर बैठेगा, यानी ऑप्शन ए। अब देखिए जैसे इस सवाल पे मैं इसे दो तरीके से कराता हूँ। ये दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल है, और आजकल ये बड़े ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। पहला तरीका तो ये है कि मैं इसे एक्यूरेट कैलकुलेट करूं, बहुत नजदीक अगर मैं लाना चाहता हूं तो वो, लेकिन मैं देख रहा हूं 150, 616, 292, 432 ऑप्शन इतनी दूर दूर है, तो मैं सीधा 500 लिखूं यहाँ, और 500 का 14% ही कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। तो 14 5 70, तो ये आ गया। अब ये 37.51 है, और यहाँ 449 है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूं भाई, इस 37 की जगह 38 लिख लेता हूं, और यहाँ 449 की जगह 450% लिख लेता हूँ, 450। यहाँ मैं 16 लिख दूं या 17 लिख दूं, और यहाँ 1200, मैं 16 ही लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने वहां बढ़ा लिया था, तो यहाँ घटा लेता हूँ। तो यहाँ मैं 16% और 1200 लिख देता हूँ। अब देखो मेरे दोस्त, भाई 16 को 12 से गुना करना आसान है, क्योंकि परसेंटेज से जीरो, 16 दूनी 32, 16 के 16 और 3 192, ये 70, ये दोनों तो है प्लस में। अच्छा, तीनों ही प्लस में। आओ भाई, तो पहली बात तो ये कि आंसर अगर ध्यान से देखें तो ये 270 से तो आंसर बड़ा ही होना है। ये भाई बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा होगा, ये 270 से थोड़ा ही बड़ा है, तो बचा ऑप्शन डी मेरा आंसर। फिर भी आप कह रहे हैं क्यों, तो कारण है कि 38 का 450% निकालना है, तो मैं परसेंटेज यहां से हटा के यहां लगा देता हूं। तो 38 ऐसे ही, और मुझे पता है कि भाई 450 क्या होता है, तो आप कहेंगे जी 450, 50% 1/2, तो 450 हो जाएगा 9 गुना 9/2, 2 से काटा 19, 19 निम्न 171, तो 70 जमा 171 जमा 192 देखोगे तो 432 के आसपास आपका आंसर दिखाई देगा। ये देखिए मेरे भाई, एमटीएस 2023 का सवाल, आईबी का, ये 24.99% मतलब 25%, और 25% की फ्रैक्शन 1/4, ऑफ माने गुना। ये जो है ना, ये 1024 है, और 1024 जो होता है वो 32 का वर्ग होता है, तो ये आया 32। ये भाई गुना, ये 19.98 है मतलब 20, जमा ये 150% है, तो 50% 1/2, तो ये हुआ 150%, 150% मतलब 3/2, और ये है मेरे बच्चे कितना, 39.98 यानी 40। बस कैलकुलेट करना, 2 से काटा 20, 4 से काटा 8, 8 दूनी 16, 160, और 20 3 60, यानी 220 मेरा राइट आंसर है। जो भाई एसएससी की तैयारी करते हैं, आप किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो हमारा एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है, एसएससी प्रथम बैच। इसमें अभिनय सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, और मेरा लाइव क्लास है। इंग्लिश में गोपाल वर्मा सर और जयदीप सर हैं। रीजनिंग में पीयूष वासने सर और अरुण सर हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस की पूरी टीम है, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर। ये बैच भी 999 रुपए का, और मेरे बच्चे इसके अंदर पूरे कंप्लीट प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं, और कंप्लीट रिवीजन भी आपको करा रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे बच्चे। तो आप दोनों में से किसी भी बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, एडमिशन ओपन है।